नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में चोर फिर हुए सक्रिय। बस स्टैंड सहित एक दुकान के ताले तोड़कर चुराई नकदी व कीमती सामान। अन्य एक दुकान के ताले तोड़कर चोरी का किया विफल प्रयास। केकड़ी पंचायत समिति के सहायक अभियंता विजय बहादुर पाल ने कनौज व लसाड़िया ग्राम में नरेगा कार्यों को किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कादेड़ा ग्राम में माली मोहल्ला स्थित एक बाड़े में अज्ञात कारणों से लगी अचानक आग। बाड़े में रखा हजारों का चारा जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों की मदद से पाया आग पर काबू। देवली उपखंड के डाबरकला गांव में भी खेत के पास स्थित एक बाड़े में लगी अचानक आग। देवली से मौके पर पहुंची दमकल, आग पर पाया गया काबू। नगर पालिका द्वारा अभी भी जारी है विभिन्न कॉलोनियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करने का सिलसिला। विभिन्न नालों की सफाई का कार्य भी अनवरत रूप से है जारी। अजगरा ग्राम में आए दिन राष्ट्रीय पक्षी मोर की जहरीला दाना डालकर किया जा रहा है शिकार। बुधवार को भी एक मृत मोर को नोच रहे थे कुत्ते। वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। कोरोना संक्रमण को लेकर अब ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूकता बढ़ने लगी है। ग्राम हिंगड़ा में आजाद नवयुवक मंडल के सदस्य गांव के लोगों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस रखने के लिए कर रहे हैं जागरूक। केकड़ी में लॉकडाउन के दौरान सादगीपूर्ण हुई शादी। मास्क व सैनिटाइज के साथ दूल्हा दुल्हन ने लिए फेरे। गिने चुने रिश्तेदारों के समक्ष हुई सादगीपूर्ण शादी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा के द्वारा करीब 1500 लोगों को पिलाया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को तीनपत्ती चौराहा स्थित कटारिया विश्रामशाला में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कांग्रेसजनों ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर प्रकाश डाला। जिला महामंत्री रतन पवार ने नेहरू को स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बताते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा की तरफ से 1500 लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया। इस मौके पर युवा नेता जुगल किशोर आचेरा, राजीव गांधी ब्रिगेड विधानसभा के अध्यक्ष सोनू सम्राट, मोहम्मद सईद नकवी, किशन गोपाल परेवा, धन्नालाल डसानिया, धर्मेंद्र धातरवाल, आसिफ हुसैन, चेतन धाबाई, नवल किशोर पारिक, भागचंद मुंद्रा, राजेश मेघवंशी, धनेश जैन, शंकर साहू, शरीफ मोहम्मद अंसारी, शंभू सिंह चौहान, महावीर रेगर, जितेंद्र बोयत, चेतन रेगर, विनय पांड्या, भागचंद कीर, दिनेश आचार्य सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री महोदय डॉक्टर रघु जी शर्मा और हमारे युवा नेता सागर जी शर्मा की ओर से आज आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और ये काढ़ा वितरण का कार्यक्रम कोरोना महामारी के लिए बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण दवाई है। और इस आयुर्वेदिक काढ़ा से ही व्यक्ति में एक इम्यूनिटी पावर पैदा होती है और इसमें आदमी में एक एनर्जी पैदा होती है, रोग प्रतिरोधक की क्षमता पैदा होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के जब प्रधानमंत्री बने थे तो देश में कई प्रकार की विकट समस्याएं खड़ी थी, परंतु उन्होंने धैर्य से मुकाबला किया और उस वक्त उन्होंने लोगों को रोजगार दिलाए, देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर देश बनाया है और देश में जो कई प्रकार की जो समस्याएं थी उनको समस्याओं को ख़त्म किया है। तब जाकर आज नेहरू जी आज हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है। मैं आयुर्वेद औषधालय केकड़ी से डॉक्टर आशुतोष विमल। ये कोविड-19 का जो इस समय कहर चल रहा है उसके लिए हमने आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार किया है। इसे कुछ लोग सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से ही सोचते हैं, वो आयुर्वेद को यश नहीं देना चाहते कि ये चिकित्सा पद्धति है, लेकिन ये सीधा भी अटैक करता है कोरोना पर। कोरोना नहीं, जितने भी इस प्रकार के विषाणुयुक्त जीवाणुयुक्त जितने भी आक्रमण होते हैं मनुष्य के ऊपर, उन पर सब औषधि के भी काम करता है, इसलिए चीज में लेना चाहिए। आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आयुर्वेद को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है
और हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज श्रद्धांजलि दी है उनको। और भारत को जो भी आत्मनिर्भर बनाया है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। और आज उद्योग के क्षेत्र में हो चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, आत्मनिर्भर हैं वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन हैं। कोरोना संक्रमण के बीच अब चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने शहर में 2 दुकानों में चोरी का प्रयास किया, जिनमें एक दुकान में चोरी करने में सफल हुए, वहीं एक दुकान में चोरी का असफल प्रयास किया गया। प्रदीप टहलानी ने बताया कि शाम 5 बजे दुकान बंद करके घर चला गया था। उसके बाद सुबह 9 बजे दुकान पर आया तो दुकान के ताले टूटे हुए थे और दुकान के गल्ले में रखे नकदी चोरी करके ले गए। थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि शहर के बस स्टैंड स्थित चेतन जनरल स्टोर पर अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर गले में रखे 42,000 रुपये व अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। चोरी का पता सुबह चला जब दुकान का शटर टूटा हुआ था। इसी तरह चोरों ने सदर बाजार इलाके में के इलेक्ट्रिक स्टोर की दुकान में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन वे विफल हुए। जाग होने के चलते चोर वहां से भाग उठे। सुबह सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस ने भी मौका मुआयना किया। केकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कादेड़ा ग्राम में बुधवार को माली मोहल्ला स्थित बाड़े में अचानक आग लग गई। आगजनी की इस घटना में बाड़े में रखा हजारों का चारा जलकर खाक हो गया। वहीं बाड़े में बंधी गाय भी आग से झुलस गई। ग्रामीणों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कादेड़ा में माली मोहल्ला स्थित दुर्गालाल माली के बाड़े में आग की लपटें उठ रही थी। इसी दौरान मोहल्ले की लोगों की नज़र पड़ी तो मौके पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं भीषण गर्मी और तेज़ हवा के चलते आग ने पास ही स्थित दूसरे वाले बाड़े में भी आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विस्तार रूप ले लिया। आगजनी की घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने टैंकरों व घरों से पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी की इस घटना में बाड़े में रखा हजारों का चारा जलकर खाक हो गया। वहीं बाड़े में बंधी गाय भी झुलस गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं दूसरी ओर देवली उपखंड के डाबर कला ग्राम में भी आज खेत के पास बने एक बाड़े में आग लग गई। आग से वहां रखा चारा जलकर खाक हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए और आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं डाबर कला गांव में आग लगने की सूचना मिलने पर देवली से दमकल भी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। केकड़ी में अजमेर रोड पर कोरोना काल की शादी में ना तो बैंड बाजा था और ना ही नाच गान। इस बार कोरोना के चलते शादी विवाह में शहनाइयों की गूंज गायब है। साधारण रस्मों के साथ विवाह की रस्म अदायगी की जा रही है। अजमेर रोड पर गोपाल लाल नायक की पुत्री रितु का विवाह सादगीपूर्ण संपन्न हुआ। इस विवाह समारोह में चंद लोगों की मौजूदगी में विवाह की रस्में अदा की गई। विवाह के दौरान सोशल डिस्टेंस व मास्क के साथ वर वधू ने 7 फेरे लिए। रितु का विवाह केकड़ी निवासी सुरेश नायक के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान वर वधू ने कहा कि उनकी शादी में भले ही गाजे बाजे ना हो, लेकिन उन्होंने मास्क व सैनिटाइजर के साथ शादी की, जो कि उनके जीवन के लिए यादगार होगी। उनका कहना है कि उन्होंने सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए विवाह किया है। इस दौरान परिजनों ने कहा कि विवाह के दौरान उन्होंने किसी तरह का कोई आयोजन नहीं किया। सादगीपूर्ण संपन्न हुए विवाह के दौरान फिजूल खर्ची पर भी पूरी तरीके से रोक रही। कोरोना काल में हुए विवाह में शादी की सभी रस्में सादगीपूर्ण आयोजित हुई। शादी के लग्न से लेकर मेहंदी व महिला संगीत सहित अन्य सभी रस्में चंद परिजनों की मौजूदगी में आयोजित हुई। दूल्हा दुल्हन ने बताया कि उनके मन में यह ठेस जरूर रहेगी कि उनकी शादी में शहनाइयाँ की गूंज सहित अन्य रस्में सादगीपूर्ण तरीके से मनाई, लेकिन उन्हें इस पर भी गर्व रहेगा कि उन्होंने सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंस की सीख देने का प्रयास किया। केकड़ी पंचायत समिति के सहायक अभियंता विजय बहादुर पाल ने बुधवार को ग्राम पंचायत कणौज व लसाड़िया मुख्यालय के गांवों में चल रहे नरेगा कार्य का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत कणौज व लसाड़िया मुख्यालय के पंचायत में चल रहे नरेगा कार्य गिरवरपुरा का भी निरीक्षण किया गया और कणौज में कल्याण सागर तालाब की गाद
निकालना, जिसमें 150 में से 56 नरेगा कार्मिक उपस्थित रहे। महावीर मीणा के खेत से घीसालाल गुजर के खेत की ओर गेरवल सड़क में 150 में से 71 नरेगा श्रमिक मौजूद मिले। लसाड़िया ग्राम पंचायत में करनी सागर तालाब की आव खुदाई कार्य में 116 में से 63 नरेगा श्रमिक, पानी की टंकी रामेश्वर दरोगा के खेत से एकल सिंगा तक ग्रेवल सड़क पर 122 में से 94 नरेगा श्रमिक मौजूद रहे। नरेगा कार्य के निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता विजय बहादुर पाल ने नरेगा श्रमिकों से सोशल डिस्टेंस की पालना करने के निर्देश दिए। इस दौरान केकड़ी पंचायत समिति के सहायक अभियंता विजय बहादुर पाल, जेटीए शांतिलाल, ग्राम पंचायत कनौज के सचिव मुकेश आर्य, कनिष्ठ सहायक अमरचंद, ग्राम पंचायत लसाड़िया मुख्यालय के सचिव दिनेश चौधरी मौजूद थे। निकटवर्ती ग्राम अजगरा में आए दिन राष्ट्रीय पक्षी मोर को जहरीला दाना डालकर शिकार बनाया जा रहा है। बुधवार की सुबह तालाब के निकट एक मोर मृत अवस्था में मिला, जिसकी सूचना एडवोकेट विशाल राजपुरोहित ने सरवाड़ थाना व वन विभाग सरवाड़ को दी। लगभग 2 से 3 घंटे मृत मोर की निगरानी करने पर वन कर्मचारी बजरंगलाल जाट अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे एवं मोर को मौके पर उपस्थित लोगों की मदद से तालाब से बाहर निकाला गया। इस दौरान मौके पर जयपाल चौहान, विशाल राजपुरोहित, सुरेश सोलंकी, बुद्धि प्रकाश आदि मौजूद रहे एवं कर्मचारियों का सहयोग किया। एडवोकेट राजपुरोहित ने बताया कि गांव में चारों तरफ पानी व हरियाली होने से कई जानवरों से व पक्षियों का बसेरा गांव में हो रहा है। इस तरह अन्य जानवरों का शिकार भी आए दिन गांव में किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन यहां पर निगरानी करके आरोपियों की धरपकड़ करे। केकड़ी नगरपालिका द्वारा कोरोना संक्रमण के तहत सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ साथ शहर के विभिन्न नालों की सफाई का कार्य भी किया जा रहा है। केकड़ी नगरपालिका के सफाई निरीक्षक राकेश पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को केकड़ी नगरपालिका के कर्मचारियों ने वर्धमान कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, दंड का रास्ता पर विभिन्न गलियों में प्रत्येक घरों के बाहर सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज करने का कार्य किया। इसके साथ साथ शहर के विभिन्न नालों की साफ सफाई का कार्य भी जारी है। बुधवार को बड़े नाले सहित कई वार्डों के नालों की सफाई का कार्य किया गया। इस दौरान जमादार आशाराम, कर्मचारी आशीष, महेंद्र, राजू, देवीलाल, अनिल देवली, पवन, रवि चावरिया सहित कई सफाई कर्मचारी भी मौजूद थे। कोरोना संक्रमण को लेकर अब ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूकता बढ़ने लगी है। ग्राम हेंगतड़ा में आजाद नवयुवक मंडल के सदस्य गांव के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। नवयुवक मंडल के सदस्यों ने खुद मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पालना करने की शपथ ली है। साथ ही साथ गांव के अन्य लोगों को भी जागरूक करते हुए उन्हें भी शपथ दिलाई। कालूराम वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन और नवयुवक मंडल के सदस्यों द्वारा लाउड स्पीकर के जरिए गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सभी लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की जा रही है। वहीं लोगों को आगाह किया जा रहा है कि गांव में बिना मास्क घूमते मिले तो 200 रुपये जुर्माना देना होगा। इस मौके पर सेक्रेटरी रेणु मीणा, पटवारी लक्ष्मी नारायण, प्रधानाध्यापक जितेंद्र उपाध्याय, BLO मुकेश जैन, सहायक कर्मचारी नंदकिशोर राव सहित आजाद नवयुवक मंडल के सदस्य मौजूद रहे।